कुछ दिन पहले की बात है। मैं किसी काम के सिलसिले से एक गांव गया हुआ था। मेरे कई रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ। जब मैं चाचा के वहाँ जाता हूँ तो पता चलता है कि मेरा कज़न जो कि सिर्फ 14 साल का है अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। तो मैंने उसके हाथ से सरप्राइजली फ़ोन छीना और देखा कि क्या देख रहा है। तो मैं देखता हूँ कि वो एक पॉर्न साइट खोल के बैठा हुआ था। मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो काफ़ी डर गया और वो लगातार सॉरी भैया बोलने लगा। प्लीज़ पापा को मत बताना, नहीं तो वो मुझे खूब मारेंगे। और अचानक वो रोने लगा। तो मैं अभी भी चुप ही था। फिर मैंने आहिस्ते से उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा कि नहीं बताऊंगा। तब जाके वो थोड़ा रिलैक्स फील किया। ये कहानी सिर्फ मेरी कज़न की नहीं है बल्कि पूरे देश की है। जब एक बच्चा बड़ा होता है, जब अपने टीनेज में पहुंचता है, अचानक खुद में हार्मोनिकल चेंज को देखकर वो कंफ्यूज होता है। और सबसे बड़ी सवाल, इसको मैं सवाल नहीं बल्कि समस्या बोलना चाहूँगा, और वो है इस कंफ्यूज्ड बच्चे को बताने वाला कोई भी नहीं होगा कि उस स्टेज में उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और जब वो बच्चा जो अभी अभी हार्मोनिकली चेंज हुआ है वो अपना डिसीजन खुद लेगा, जिस स्टेज में वो खुद का ख्याल भी नहीं रख सकता, वो खुद का डिसीजन लेगा। अब आप ही बताइए, जिसमें डिसीजन मेकिंग का कैपेसिटी ही ना हो, उसके डिसीजन कितने सही और कितने गलत होंगे। वो 100% गलत डिसीजन लेंगे और उस क्वेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए खुद को प्लेजर के किसी पिंजड़े में बंद कर लेंगे। और वो प्लेजर कुछ भी हो सकता है, एडिक्शन, ड्रग्स या पॉर्न। खुद को किसी पॉर्न वेबसाइट में विलीन कर देंगे, गलत दोस्त बनाएंगे क्योंकि उनको उस क्वेस्ट को फुलफिल करना हो। और सबसे बड़ी आयरनी तो ये है कि इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। ह्यूमन लाइफ में सबसे नाजुक पीरियड उसका टीनेज होता है। उस टाइम बच्चे अपने लाइफ के अप्स एंड डाउन को फेस कर रहे होते। बहुत से सवाल होते हैं उनके चेंजेस को लेकर, लेकिन उनके सवाल के जवाब उन्हें कहीं नहीं मिलता। फिर वो दोस्त का सहारा लेते और दोस्त भी उन्हें क्या सिखाएंगे, वो खुद ही कंफ्यूज होते। फिर वो अपने क्वेस्ट को लेकर या तो खुद को पॉर्न एडिक्टेड बनाएंगे या और किसी एडिक्शन पे लग जाएंगे। माँ बाप अपने बच्चों से इस बारे में कभी बात ही नहीं करते क्योंकि उनके संस्कार, उनके एथिक्स पर चोट पहुंचती है। ऐसे एथिक्स का क्या मतलब जो हमें सिविलाइज ही न करती हो। एथिक्स का मतलब तो किसी को एजुकेट करना होता है। इस एज में ये बताना होता है कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। इससे बड़ी क्या एजुकेशन हो सकती है। जब भी मैं बच्चों के माँ बाप से इस बारे में बात करता हूँ, या तो वो इस टॉपिक को चेंज करते या तो वहां से उठ के चले जाते हैं। यार कैसे माँ बाप है जो हम अपने बच्चों को इतनी बड़ी प्रॉब्लम में अकेले छोड़ सकते। हमने उनको पैदा किया है ना, हमने उनको संस्कार दिए है ना, तो ये भी तो हमारा फर्ज है कि उनकी जिंदगी के इस क्रिटिकल पीरियड पर उनका साथ दे। सही क्या है, गलत क्या है सिखाए, उन्हें समझाए। हो सकता है आपको अपने बच्चे बाहर से ठीक लगते हो, लेकिन जो इंटरनल वॉर जो उनके अंदर छिड़ी होती है आप कभी नहीं समझ सकते। उनको आपकी जरूरत है और बहुत जरूरत है। और अगर आज आप उनको साथ नहीं दे रहे हो, उन्हें नहीं संभाल रहे हो, तो आप उन्हें पॉर्न एडिक्टेड या ड्रग्स के एडिक्शन में कहीं ना कहीं धकेल रहे हो। इंडिया में मेजोरिटी ऑफ यूथ पॉर्न एडिक्टेड है। अगर वो 2 दिन भी पॉर्न नहीं देखेंगे तो वो पागल हो जाएंगे। जैसे ड्रग्स, सिगरेट की लत होती है, वैसे पॉर्न भी एक लत है। एक ऐसा टाइम आएगा जब वो उसे छोड़ना तो चाहेंगे लेकिन उनसे नहीं होगा। एक बच्चा अपने सीनियर से सीखता है, लेकिन आज का एक सीनियर उनको क्या सिखा रहा है, ये बहुत ही इंपैक्टफुल क्वेश्चन है। जब भी बुक में सेक्स एजुकेशन के लिए टॉपिक दिया जाता है तो टीचर उसे कभी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि उनको अपने स्टूडेंट से अनकंफर्टेबल फील होता है। वाह मेरा भारत महान, अपकमिंग सुपर पावर नेशन, जहां खुले में हक ना लीगल है पर सेक्स जैसे शब्द सुनकर पैरों से जमीन खिसक जाती है। देश तो यूथ से बनता है, पर यहाँ यूथ तो फंसे है लत की ऐसी जंजीर में जहां से निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तुम लगे रहो अपने संस्कार और अपने एथिक्स को बचाने में और सड़ने दो अपने बच्चे को इस गंदी कीचड़ में जहां सिर्फ बर्बादी है और कुछ नहीं। हम चाहे देश को बाहरी देशों से, टेररिस्ट से कितना ही बचा ले, हकीकत में देश तो फितर से मर रहा है। आज मेरा देश पॉर्न, ड्रग्स जैसी चीजों से खुद को मारा जा रहा है और फिर भी हम अनसुने बैठे हैं। आप जानते हैं जब एक बच्चा पॉर्न देखकर बड़ा होता है तो उसको नॉर्मल पॉर्न अच्छे नहीं लगते, उसको बहुत एबनॉर्मल चीज देखनी होती है जैसे गैंग बैंग या रेप। और जब वो बच्चा जो ऐसी चीजें देखकर बड़ा होता है, ऐसा ही बच्चा बाद में आकर एक जाहिल जानवर की तरह छोटी बड़ी बूढ़ी, यहाँ तक कि खुद की अपनी माँ बहन किसी को भी रेप कर सकता है। ये तस्वीर है मेरे देश की आज। तुम लगे रहो अभी भी अपने स्टूपिड एथिक्स पे और तुम्हारा बेटा, भाई और कोई भी कल देश के किसी असीफा या प्रियंका रेड्डी को विक्टिमाइज बनाएगा। हम चाहे कितने भी स्वच्छ भारत अभियान की गीत गाए, हकीकत में कूड़ा हमारे यूथ के दिलो दिमाग में है। हम सब मिलकर कुछ ऐसा करें कि उनके दिमाग पे स्वच्छ भारत अभियान चला सके, और वो हम सब कर सकते हैं। यदि आप एक माता या पिता है तो अपने बच्चे को एजुकेट कीजिए, उन्हें इस क्रिटिकल पीरियड पे संभालें, उन्हें सेक्स एजुकेशन दीजिए, बताइए कि कैसे ये एडिक्शन उन्हें बर्बाद कर सकती है।
उनको इस कीचड़ से बाहर निकाल के उनके लिए एक रास्ता दिखाइए। यदि आप एक टीचर है तो यार आप ही अगर स्टूडेंट से अनकंफर्टेबल फील करने लगे तो वो कहाँ से सीखेंगे। एक टीचर पूरी देश को, पूरी दुनिया को बदल सकता है। उन्हें एजुकेट कीजिए, उन्हें फेमिलियर कीजिए रियलिटी से। और अगर तुम एक यूथ हो तो खुद को एक जोरदार लाफा मारो और सुनो मेरी बात। दुनिया में कुछ भी ऐसी लत नहीं है जिसे तुम छोड़ नहीं सकते। आज से अभी से एक चैलेंज लो, नो फोन चैलेंज, और अपनी लाइफ के गोल सेट करो। खुद को बिजी रखो, अपनी एनर्जी अपने गोल पर लगा दो। तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम एक हीरो हो, और एक हीरो मकसद के लिए जीता है। मैं आपसे कोई सब्सक्राइब या लाइक का डिमांड नहीं करता, बस एक गुजारिश है आपसे। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, ताकि जो मिशन हमने स्टार्ट किया है वो हर कोई तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। दूसरी वीडियो पर ऐसे सेंसिटिव और वाइटल टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक स्प्रेड सेक्स एजुकेशन, #NoPhoneChallenge। जय हिंद।